तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं मियासलून सॉफ्टवेयर के अंदर स्टाफ कैसे ऐड करेंगे और उन्हें एक्सेस जो है वो कैसे टैग करके देते हैं वो भी। तो पहले लेट मी लॉग इन टू मियासलून सॉफ्टवेयर। ये लॉग इन पे जा रहे हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर ये आई एम नॉट रोबोट वाला हमें देना है। तो लेट्स प्रोसीड। हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस है, तो इसीलिए ये 6 ब्रांचेस यहाँ पे दिख रहा है। जिस ब्रांच में भी मैं लेना चाहती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो ये स्माइलिंग सन स्पाइस पे हम जाते हैं। तो स्टाफ कैसे ऐड करते हैं वो बताते हैं। तो जब भी हम लॉगिन करते हैं हम यही पेज में लैंड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ऊपर राइट साइड में ये ऐड वाला सिंबल रहता है। हम यहाँ भी जाके ऐड के ड्रॉप डाउन में ये सारे डिटेल्स रहेगा, इस पे स्टाफ क्लिक करके स्टाफ ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू स्टाफ करके। इफ नॉट डायरेक्टली सेटिंग्स के साथ भी हम जा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से ही बता देते हैं। तो ऐड स्टाफ, स्टाफ का नाम क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टाफ का मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर देंगे तभी स्टाफ को जो डेली अगर आप एसएमएस इनेबल करके रखते हैं एज वेल एज एसएमएस लेते हैं हमसे, तो स्टाफ के डेली समरी जो है वो एसएमएस में तभी जाता है जब यहाँ पे मोबाइल नंबर अवेलेबल रहेगा। द सेम वे अगर स्टाफ की ईमेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा तभी स्टाफ को ईमेल के थ्रू उनकी डेली समरी ईमेल्स जाता है। एंड इन केस अगर ये जो पर्टिकुलर स्टाफ है ना शीला, इन्हें अगर आप एडमिन बनाना चाहते हो, मतलब ये खुद सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉग इन कर सकती है, तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड लॉगिन एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप प्रोवाइड लॉगिन एक्सेस उन्हें देना चाहते हैं, जैसे कि वो ये ब्रांच के लिए मैनेजर है या रिसेप्शनिस्ट है, वो खुद आकर यहाँ पे बिल्स पंच कर सकती है, तो इन दैट केस हमें ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो अगर ये लॉगिन स्टाफ नहीं है एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है इसको वो इस्तेमाल नहीं करती है, वनली सर्विस करती है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये अलाउ शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट इसे इनेबल करेंगे। इसका मतलब होता है कि शीला जो है कस्टमर के लिए सर्विस करती है, क्या क्या सर्विस करती है वो हम सेलेक्ट सर्विसेज ड्रॉप डाउन के थ्रू सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। अगर ये इंडिविजुअल सर्विस में स्पेशलाइज्ड है तो वो इंडिविजुअल सर्विस आप यहाँ पे इनके लिए टिक लगा सकते हैं। नहीं ये सारे सर्विसेज करती है तो आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। एंड फिर इनकी जो वर्क हावर्स है, वर्क शेड्यूल, वो यहाँ पे राइट साइड में लिस्टेड है कि संडे टू सैटरडे रहेगा। आप एक एक करके, जैसे कि संडे अगर इनके लिए छुट्टी है तो आप ये संडे हटा सकते हैं, मतलब हर हफ्ते इनके लिए संडे छुट्टी है। तो ये वीक ऑफ इनकी कोई भी एक डेट है तो यहाँ से आप उस वो पर्टिकुलर डे के लिए टिक मार्क हटा सकते हैं। और ये स्टाफ का वर्किंग हार्स हमें टैग करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि 9 AM से 5:30 PM तक है। इन केस इनकी 9 AM से नहीं, ये जो काम पे आते हैं 10 बजे से 6 बजे तक है या 10 बजे से रात के 10 बजे, तो ये ड्रॉप डाउन में हमारे पास टाइमिंग चेंजेस करने का ऑप्शन है। ये वन टाइम सेटअप है, इनिशियली जब हम स्टाफ की डिटेल्स ऐड करेंगे ना तब आप ये सब कर सकते हैं। तो एक बार आप करने के बाद इसे ऐसे सेव कर सकते हैं। वे 10 to 7 इनके सारे मंडे भी 10 to 7 ही काम करती है, तो मंडे भी हमें इनके लिए टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। फिर सेव। इससे क्या हो जाता है, स्टाफ मेंबर एडेड सक्सेसफुली इनसाइड दी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें शीला का नाम भी मिल गया है। तो स्टोर लॉगिन जैसे हमने बताया था, अगर कोई मैनेजर हो जाते हैं या रिसेप्शनिस्ट, उन्हें उनके लिए आप कोई भी अलग से एक लॉगिन ईमेल आईडी एंड यूजर नेम और पासवर्ड देना चाहते हैं, तो यही है जैसे मैंने पहले क्रिएट करके रखा है ना ये स्टोर लॉगिन, इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये स्टोर लॉगिन में हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला है shahina@gmail.com। साथ ही साथ ये सिर्फ रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर है जो वनली हमारी सॉफ्टवेयर जो है इन्हें लॉगिन करके बिलिंग पंच करती है या अपॉइंटमेंट लेती है। उसके अलावा कोई और काम नहीं करते, तो इसीलिए हमने इनको प्रोवाइड लॉगिन एक्सेस टू दी स्टाफ ये वाला इनेबल करके ईमेल आईडी मेंशन करके, ये ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो सारे ब्रांचेस का नाम दिखती है। एंड इंडिविजुअल ब्रांचेस हो तो आपकी इंडिविजुअल ब्रांच का नाम दिखेगा, उस पे आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा।
और इनके नीचे टैग स्टफ। कभी कभार क्या हो जाता है, हम यहाँ पे कस्टमर मतलब न्यूज, अभी शीला को मैंने ऐड तो किया है, पर शीला का नाम इनकी अपॉइंटमेंट स्क्रीन में दिखना चाहिए, तो मुझे ये इनेबल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इनेबल नहीं करती तो शीला का नाम जो है इनके अपॉइंटमेंट स्क्रीन में नहीं दिखेगा। एंड देन सेव। बाकी ये जो फीचर्स है वैसे की वैसे की, इनकी वीक ऑफ आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। देन सेव। तो यहाँ पे इनको सेव करने के बाद क्या हो जाता है, अगर किसी को हम लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो लॉक सिंबल है ना, इसे हम एक्सेस कंट्रोल बटन जो कहते हैं, ये ऐसे ब्लू कलर में हाईलाइटेड रहेगा। अभी शीला के नाम पे जाऊंगी तो इसमें मैं कुछ ऑपरेट नहीं कर पाऊंगी, तो यहाँ पे मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती। जिनके लिए मैंने इनेबल किया है सिर्फ उनके लिए ये एक्सेसिबल रहेगा, इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब क्या क्या एक्सेस ये कर सकते हैं, जो स्टोर लॉगिन हमने दिया है उनको पूरे डैशबोर्ड दिखाना है या नहीं, और अपॉइंटमेंट्स वो ले सकती है या नहीं, कस्टमर्स के साथ मतलब जो कस्टमर्स का पैनल है ना न्यूज़लैंड सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम इनको दिखाएंगे या नहीं, फिलहाल देन कैंपेन्स इनके लिए चाहिए या नहीं, रिपोर्ट्स, ये सब हम यहीं पे ही हम सेलेक्ट करके मॉनिटर करेंगे। जो भी इनेबल आप करेंगे वही फीचर्स उनके लिए रहेगा। बाकी फीचर्स अगर ये ग्रे में है तो डिसेबल्ड है, ब्लू में है तो इनेबल्ड है। सो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। अगर ये रिसेप्शनिस्ट हो या फिर मतलब ओनली फॉर बिलिंग पर्पस ये करेंगे और कोई चीजें जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखेंगे, तो आप इन्हें सारे डिटेल्स मत दीजिए, बस क्विक सेल एनाबल कर लीजिए, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट, ताकि अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकती है, और डे टू डे सर्विस जो सलून में होती है ना उसके लिए। एंड अलोंग विद दैट एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंस मैनेजमेंट आप करते हो तो ऐड एक्सपेंसेस जो इनेबल करना चाहती है आप इसे इनेबल कर लीजिए, और डैशबोर्ड में बिल की डिटेल्स वो देख सकते हैं। तो ये सब इनेबल करने के बाद आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं रिपोर्ट्स में भी मान लीजिए कि इनको अपॉइंटमेंट एंड सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, तो हम इसे भी इनेबल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो हमें इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इनकी लॉगिन ईमेल आईडी कैसे होती है वो भी अब दिखा देते हैं। हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी shahina@gmail.com इनको एक लॉगिन ईमेल आईडी दे दिया है। अगर इनकी ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है ये एक्चुअल ईमेल आईडी है, तो इनको लॉगिन एक्सेस तुरंत देते ही उन्हें एक ऑटो जनरेटेड ईमेल हमारी तरफ से जाता है, जिसमें उनका यूजर नेम ये और पासवर्ड, एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी जाता है। इन केस नहीं, आपने खुद ऐसे ही एक ईमेल आईडी डाला है जिसमें कोई एक्सेस नहीं रहता है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, ये सेटिंग्स पे क्लिक करिए, पासवर्ड के लिए लॉगिन डिटेल्स, यहाँ पे आपके सारे स्टोर लॉगिन जो है मतलब जो स्टाफ के लिए आपने क्रिएट किया है किस नाम से, वो नाम मेंशन रहेगा यहाँ पे, रीसेट पासवर्ड। तो अभी के लिए मैं रीसेट करके इसको पासवर्ड जो है इसको welcome123 लगा देती हूँ, कोई भी एक पासवर्ड, देन सेव। अब इनकी लॉगिन आईडी से अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये कैसे दिखती है, ये भी हम अभी आपको इसी वीडियो में दिखा देते हैं। ये स्टाफ की ईमेल आईडी से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्टाफ की ईमेल आईडी जो स्टोर लॉगिन से मैंने लॉगिन कर लिया है, हमारी ब्रांच जो है वो स्माइलिंग सनस्पा किस दिन एक्सपायर हो रही है ये डिटेल्स यहाँ पे है, और साथ ही साथ ये डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, एंड उनके पास क्विक सेल का ऑप्शन है। नेक्स्ट टू दैट अपॉइंटमेंट देखने का ऑप्शन है, अपॉइंटमेंट पेज दो हम कैलेंडर बताते हैं, और रिपोर्ट्स, बस यही ऑप्शन है। रिपोर्ट्स में भी अगर आप देख पाएंगे तो आज की ही रिपोर्ट देख पाते हैं ये मैनेजर लोग या स्टाफ लोग जिनके लिए भी आप एक्सेस देंगे, बाकी डिटेल्स उनके पास शायद नहीं है, क्योंकि हमने इनेबल नहीं किया है। अगर देंगे तभी वो उनके लिए काम पे आएगा। तो ऐसे ही क्या है, हम कोई भी स्टाफ की लॉगिन हो तो इसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल अभी इस अकाउंट से मैं लॉग आउट कर देती हूँ। बाकी वो कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कर नहीं पाएंगे। फिलहाल अपॉइंटमेंट शी कैन पंच इन, कोई भी कस्टमर आते तो अपॉइंटमेंट के बारे में पूछते हैं तो न्यू बुकिंग वो ले सकती है, सेव कर सकती है, साथ ही साथ ये जैसे क्विक सेल में जाके बिल्स उनके लिए क्लोज हो सकती है, और क्लोज होने के बाद अगर थर्मल प्रिंट के लिए रिपोर्ट्स में जाके कुछ देखना है तो वो रिपोर्ट्स में जाके ये बिल जो है सब प्रिंट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा बाकी ऑप्शंस हमने उनके लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। और जैसे कि कोई एडिट करना है, बिल डिलीट करना है, कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके मतलब जिन्हें आपने एक्सेस दिया है उनके ओनर, जैसे उनके मैनेजर हो या ओनर हो, उन्हें रीच करके ही वो डिलीट वगैरह कर सकते हो। फिलहाल अभी हम इस ब्रांच से लॉग आउट कर देते हैं। तो अभी हम अपने ही अकाउंट में जाते हैं, जो हमारी एडमिन अकाउंट है उसी पे जाते हैं। आपने देख लिया है कि कैसे होती है स्टाफ की लॉगिन एक्सेस। तो ये नॉट रोबोट वाला आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम वापस उसी ब्रांच पे जाते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि ये जो ऊपर राइट साइड में ऐड है, इसके थ्रू हम स्टाफ कैसे ऐड करते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर करना चाहते तो ये सेटिंग्स में हम क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट साइड हमारी जो मेन्यू पैनल है, इसको ये एरो मार्क आप क्लिक करने के बाद ऐसे पूरे डिटेल्स के साथ आए, ये सेटिंग्स में हम क्लिक करेंगे। और नीचे मॉड्यूल सेटिंग्स में स्टाफ अवेलेबल रहेगा, स्टाफ। तो सेम पेज वहां पे डायरेक्टली वो पेज पे जाता है, यहाँ हमें बस सेटिंग्स के अंदर जाके ये पेज में जाना पड़ता है। तो ये सारे डिटेल्स जो इसे पहले मैंने दिखा रही थी आपको, ये वापस आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया कि क्या हुआ था एक्सेस कंट्रोल पे। इनकेस एडिशनली आप कुछ और चीजें इनको देना देना चाहते हैं, जैसे रिपोर्ट डाउनलोड वगैरह, तो हम यहाँ पे जाके हर एक अलग अलग फीचर का हमने ऊपर ऊपर नाम रखा है। तो उसमें जाके आप इनेबल कर सकते हैं कि इनेबल रिपोर्ट्स डाउनलोड। तो वो जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी जिन्हों जो ईमेल आईडी आपने उन्हें दिया था ना, जो स्टोर लॉगिन क्रिएट करते वक्त, उस ईमेल आईडी पे सारे रिपोर्ट्स जो है डाउनलोड होगा। तो अगर कोई भी आप मैनेजर एक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, ब्रांच मैनेजर या फिर द पर्सन हु डाउनलोड्स द रिपोर्ट्स एंड सेंड यू, तो उनके लिए आप उनका बराबर या फिर अपनी कंपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, ताकि सारे रिपोर्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर में जो है वो सारे रिपोर्ट्स डाउनलोडेबल फॉर्मेट है, ईमेल के थ्रू ही आती है, आपको सिस्टम में डाउनलोड नहीं रहती है। तो ये हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्रिएट किया था। इन केस मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी स्टाफ छुट्टी लेते हैं, मतलब आज के तारीख में वो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे जाके आप इन्हें ये एक्टिव जो है इसका अनटिक करके हम इसे सेव कर सकते हैं, ताकि ये जो स्टाफ है वो एक्टिव नहीं। तो एब्सेंट अगर आपको मार्क करना चाहते हैं आप, तो ये डेली वर्किंग हाउस में आप जाएंगे। आज की डेट देख लीजिए 23 को। जो स्टाफ आज नहीं आ रही है उन्हें आप यहाँ से क्या करेंगे, उनकी जो अटेंडेंस है उसका एब्सेंट मार्क करेंगे। फिलहाल इन सब के लिए अपॉइंटमेंट्स अभी इनेबल्ड है, ओके। एग्जाम्पल के लिए हम मीरा को ले लेते हैं, ये अपॉइंटमेंट इनेबल्ड है, ये एक्टिव स्टाफ है। अभी मैं मीरा जो है इनके नाम यहाँ से आज की डेट में गई, ये एब्सेंट है, वी विल क्लिक हियर, मार्क एस एब्सेंट, फिर अपडेट, तो इनका नाम आज की अपॉइंटमेंट शीट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मीरा का नाम अवेलेबल नहीं है। मीरा क्लिक करूंगी तो भी ये ग्रे फॉर्मेट में ही रहेगा, ताकि मैं यहाँ पे कुछ फिल नहीं कर पाऊंगी अपॉइंटमेंट।